मॉर्निंग दोस्तों, अभी उठा हूँ। आज लेट उठा, कल मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। यहाँ का खाना मुझे सूट नहीं किया था। अब मैं बाहर आया हूँ और ये देखिए इस शॉप पे आया हूँ, बान मी 25। काफ़ी पॉपुलर शॉप है यहाँ की। मैंने अपने लिए बान मी मीन्स जैसे हमारे यहाँ पे वो होता है सबवे जैसा बर्गर सैंडविच, वो ऑर्डर किया है, जिसके अगेंस्ट मुझे नंबर मिला है 19। काफ़ी लाइन लगी हुई है, तो मैं वेट कर रहा हूँ। इनका अच्छी खासी भीड़ है, दैट मीन्स का टेस्ट अच्छा होगा, तभी यहाँ इतने लोग हैं। स्टाफ भी सारा क्लीन है, हाइजीनिक है, और यहाँ बैठ के भी खा सकते हैं। ये देखिए, ये इन्हीं की शॉप है। तो चलिए वेट करते हैं इनके मेरे बान में रेडी होने का। हालत ख़राब है, रात को मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। आज मैं उठा ही 11 बजे हूँ और मुझे 12 बजे रूम से चेकआउट भी करना है, तो मैं फटाफट कुछ खाता हूँ। दोस्तों, आज का दिन बहुत ख़राब रहा। हम होटल के चक्कर में हमारे 4 होटल कैंसिल हुए। यहाँ कोई फेस्टिवल है जिसकी वजह से मोस्टली होटल ओवर बुक्ड हैं। हमें ये रूम मिला है, ये होम स्टे है, अपार्टमेंट, और इस टाइम हम खेल रहे हैं चेस, जिसमें हमारे साथ 1.5 लीटर बियर है और हम चाइनीज स्टाइल में बाउल में पियेंगे। तो हमारी मस्ती चलती रहेगी। मिलते हैं आपसे। दोस्तों, हमारा सेटअप तैयार है। 1.5 लीटर बियर, 2 ग्लास चेस, और ये हमारी आ गई है, ये है स्टीम्ड मूंगफली। अब हम करेंगे पार्टी। और ऐसी 1.5 लीटर की एक और बियर हमारे फ्रिज में ऑलरेडी रखी हुई है। आज हमने सिर्फ आराम करना है, कल की हमारी फ्लाइट है। ये है हमारा रूम। ये एक तरह होम स्टे है और हमने पूरा अपार्टमेंट लिया है, 1 BHK स्टूडियो अपार्टमेंट। तो दोस्तों, ये हमारा रूम है, ये हमारी बियर है, ये हमारी स्टीम मूंगफली है, और हमारी पार्टी हो रही है। तो दोस्तों, अभी हम अपने रूम से निकले, थोड़ा आगे आए हैं, तो हमें एक ये वेगान शॉप दिखी है जहाँ वेगान फूड मिलता है। मैंने यहाँ से एक वेगान बर्गर ऑर्डर किया है, बान मी पार्टी, जो मुझे 15,000 डॉन्ग का कॉस्ट कर रहा है। तो अभी मैं उसको टेस्ट करता हूँ। ऐसा नहीं है, वियतनाम में आपको वेज और वेगान फूड बहुत इजीली मिल जाएगा। थोड़ा सा महंगा होता है, बट मिल जाता है। तो हमारे होटल के पास ही ये स्टेडियम है, और देखिए क्रेज़, देखिए लोगों का कितना क्रेज़ है यहाँ लोगों में फुटबॉल का। यहाँ कितनी सिक्योरिटी टाइट है, ये देखिए। हम हनोई में ही हैं कहीं, जहाँ हम लास्ट टाइम रुके थे, वहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। आज हमारी हालत ख़राब हो गई यहाँ आते आते। हमारे 2 होटल कैंसिल हुए। एट लास्ट फिर हमने नियरेस्ट सबसे होटल जो मिला, और बहुत महंगा मिला, हमने लिया, क्योंकि यहाँ अगले 4-5 दिन तक कोई नेशनल फेस्टिवल है, जिसकी वजह से सब छुट्टी पे हैं और हर चीज़ महंगी हो गई है। आप मानेंगे 1200 रुपये वाला रूम सीधा 4000 का हो गया। ये देखिए, देखिए कितनी भीड़ है। ये देखिए, ये देखिए। तो दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए, ये है हनोई के ओल्ड क्वार्टर में गुजरात होटल। इसमें कभी खाना मत खाना, टोटल वेस्टेज ऑफ मनी है। नो डाउट यहाँ का जो मैनेजर है बहुत कोऑपरेटिव है, बट खाना बहुत ही बकवास है। आपका वेस्ट होगा मनी सिर्फ गुजरात के नाम से और वेज खाने के नाम से। आप यहाँ मत आइएगा। ये लोकेशन की पहचान है, ये युक्कीची रामेन के सामने है और मेन हाईवे के पास है। बाय मिस्टेक भी यहाँ खाना खाने मत आइएगा। कल रात को हमारा 4 लाख रुपए का यहाँ नुकसान हुआ है, 4 लाख डोंग का। Early the next morning. दोस्तों, हम खाना खाने के लिए रोड में घूम रहे थे कि हमें कुछ वेजिटेरियन मिल जाए, बिकॉज मेरा दोस्त वेजिटेरियन है। तो एक पार्क दिखाई दिया। देखिए, छोटी सी एक इसमें झील बनी हुई है, और झील के बीच में बैठने की जगह भी बनी हुई है, बहुत सुंदर। और एक ये पुल है जिसके ऊपर आप चढ़ के क्रॉस करके इस झील के बीच में जा सकते हैं। बहुत सुंदर है। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, नहीं तो यहाँ ज़रूर बैठते।
गर्मी बहुत है। यहाँ बुक फेयर भी लगा हुआ है। हमें अब होटल से चेकआउट करना है। आज शाम की हमारी फ़्लाइट है, तो एयरपोर्ट भी पहुँचना है। आज करने को कुछ नहीं है, बैग बड़े होने की वजह से हम घूम भी नहीं सकते, तो हम यहाँ से निकल के सीधा एयरपोर्ट ही जाएंगे। ये सामने भी एक कोई मोनामेंट टाइप का है, इसकी एंट्री टिकट है, बट हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि बैग हमारे पास बड़े बड़े हैं, तो हम यहाँ शायद ना जाएं। या फिर हो सकता है कि मैं अपने दोस्त से डिस्कस करता हूँ कि हम अपने बैग होटल में रखते हैं और यहाँ घूमने आ जाते हैं। चलिए देखते हैं। वैसे भी हमारे पास यहाँ के वियतनामीज डोंग भी ख़त्म हो गए हैं और लेने का फ़ायदा नहीं, बिकॉज आज शाम की हमारी फ़्लाइट है और वियतनामीज डोंग की रीसेल वैल्यू कुछ भी नहीं है इंडिया में। 1 hour later. गुड आफ्टरनून दोस्तों, ये हमारा आज आखिरी दिन है हनोई वियतनाम में। ज़्यादा घूम नहीं सके, ज़्यादा ब्लॉगिंग भी नहीं कर पाया क्योंकि मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। यहाँ के खाने से एलर्जी हो गई थी, जिसकी वजह से मैं 2-3 दिन बेड पे ही रहा। तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। मुझे यहाँ का कोई मसाला सूट नहीं किया था, जिसकी वजह से मेरे पूरी बॉडी पे रैशेस हो गए थे। अब मैं ठीक हूँ। अब हम जा रहे हैं हनोई रेलवे स्टेशन की तरफ। ये देखिए, यहाँ का कोई बहुत सुंदर जगह है। तो हनोई रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे हैं हम। वहाँ से हम लेंगे एयरपोर्ट बस। यही एक चीपेस्ट वे है अगर आप एयरपोर्ट जाना चाहते हैं। अदरवाइज़ आपसे होटल या कैब वाले ड्रॉप करने के 2.5 लाख डोंग के आसपास लेते हैं, और अगर आप सिंगल हैं तो आपके लगेंगे 50,000। अगर आप 2 लोग हैं, जैसे हम 2 हैं, तो हमारा 1 लाख में हम पहुंच जाएंगे हनोई एयरपोर्ट। तो ये चीपेस्ट वे है। आप अगर सिंगल हैं तो बाइक टैक्सी लीजिए और उससे पहुंच जाइए हनोई रेलवे स्टेशन। वहाँ से हर 1 घंटे में एयरपोर्ट बस चलती है जो आपसे लगभग 50,000 डोंग लेगी और आप इजीली एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। अगर आप फैमिली के साथ हैं तो मैं आपको प्रेफर करूंगा आप कैब ही कीजिएगा। तो दोस्तों, हम चलते चलते पहुंच गए हैं हनोई रेलवे स्टेशन। ये हनोई का रेलवे स्टेशन है और वो सामने अगर आपको दिख रहा हो ऑरेंज कलर का जो कियोस्क बना हुआ है, वहाँ से हमें मिलेगी एयरपोर्ट की बस। अब उसका टाइमिंग क्या है कुछ नहीं पता। चलिए देखते हैं क्या मिलता है। तो दोस्तों, हम भागते भागते पहुंच गए हैं और लकीली हमारे पहुंचने के 5 मिनट बाद ही हमें बस भी मिल गई। कि एयरपोर्ट लाइन बस है, ये लेगी हमसे यहाँ पे से 50,000 पर पर्सन। हमें एयरपोर्ट पहुँचा देगी लगभग 1 घंटे में। एयरपोर्ट यहाँ से लगभग 20 से 25 किलोमीटर है और ये सबसे चीपेस्ट वे है अगर आप सिंगल या 2 लोग हों। अगर फैमिली के साथ हो तो मैं आपको यही कहूँगा कैब कीजिए। अब ये बस का टाइम था 2:20 का। हम यहाँ पहुँचे हैं 2:25 पे, बट लकीली ये थोड़ी लेट होने की वजह से हमें मिल गई। तो दोस्तों, हमारी बस चल चुकी है। अब ये लगभग 1 घंटा लेगी और हमें हनोई एयरपोर्ट, जिसका नाम नाबांग समथिंग कुछ नाम है, मैं आपको नीचे लिख के दिखा दूंगा ये यहाँ के एयरपोर्ट का नाम। ये चलती है हनोई रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से हनोई रेलवे स्टेशन। 1 hour later. तो दोस्तों, हम पहुँच गए हैं एयरपोर्ट। अभी हम डोमेस्टिक टर्मिनल पे पहुँचे हैं। ये है वियतनाम को डोमेस्टिक टर्मिनल। हमें जाना है इंटरनेशनल टर्मिनल की तरफ। तो यहाँ ये रुकेगी या नहीं, शायद कोई ड्रॉप नहीं है, तो ये अब निकल जाएंगे इंटरनेशनल टर्मिनल के लिए। तो दोस्तों, हम डोमेस्टिक एयरपोर्ट से तो निकल चुके हैं। अभी ये घूम के जाएगी, शायद वो सामने जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है वो इंटरनेशनल है, तो ये हमें वहाँ ड्रॉप करेगी बस। तो दोस्तों, हम पहुँच गए हैं एयरपोर्ट वियतनाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। अब यहाँ से बैग लेते हैं और चलते हैं अंदर। तो दोस्तों, ये है हनोई का नॉय बॉय ऐसे कुछ नाम है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का
डिपार्चर टर्मिनल। अब बस मैं अंदर जा रहा हूँ, अंदर जाके अपनी बोर्डिंग पास लेता हूँ, अपना बैगेज जमा करता हूँ, फिर हम चलते हैं एक नई कंट्री। तो बाय बाय वियतनाम, बाय बाय हनोई। अच्छा लगा, फुल एंजॉय किया। तो दोस्तों अभी मेरी फ़्लाइट को टाइम था और मैं अगर एक बार अंदर चला जाता सिक्योरिटी चेक और कस्टम क्लियर करके तो बाहर नहीं आ सकता था। तो मैं आ गया हूँ यहाँ बाहर सुपर फूड कोर्ट में, यहाँ बैठा हूँ अभी 1 घंटा। और अभी मैंने पेट्रोल ले लिया है ताकि मैं आपको रिचार्ज कर सकूँ, बिकॉज़ मैं पहुँचूँगा नई डेस्टिनेशन पे लगभग 9:30 बजे। तो 9:30 बजे तक मैं फिर ऐसे रहूँगा तो बेटर है। इंजेक्शन है, मेरा कार्ड नहीं चल रहा था और गुड़गांव के एक दोस्त मुझे मिले जिन्होंने मुझे अपने कार्ड से एक्सेस दिलवाया। थैंक यू मिस्टर पार्थ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए कुछ लेते हैं। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ लॉन्च में और मैंने बना लिए हैं 2 पैक लेवल 5 विस्की के। जिन है वोदका है, बट मेरे को विस्की ही बियर ही पसंद है, ये बनाए। चलिए पी के मिलते। तो दोस्तों आइए, मेरे को वियतनाम लॉन्च में मेरे 2 फ्रेंड्स मिले हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते, हाउ आर यू गाइस? हेलो, आप अपना नाम भी बताइए प्लीज़। आई एम तान्या वार्ष्णे। आप कहाँ से? मैं मेरठ से हूँ। पड़ोसी हो, मैं दिल्ली से हूँ। अरे वाह। मैं दीपिका हूँ, आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे देखा होगा, मी दीपिका। एंड मैं दिल्ली से हूँ, नोएडा रहती हूँ मतलब। मैं लक्ष्मी नगर से। नाइस। थैंक यू। आप तो मेरी फ्रेंड तान्या ने मेरे लिए ड्रिंक बनाया है, ये नॉन अल्कोहलिक है विद टॉनिक। लेट मी ट्राई, कैसा होता है बताता हूँ। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये है वियतनाम का लॉन्च। और आइए मैं आपको मिलवाता हूँ अपने दोस्त से, मिस्टर पार्थ। थैंक यू मिस्टर पार्थ। एक्चुअली मेरा कार्ड नहीं चल रहा था तो मिस्टर पार्थ ने अपने कार्ड से मुझे एंट्री दिलवाई। सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू अगेन। थैंक यू मैम, मिलते हैं आपसे। बिल्कुल। तो दोस्तों आइए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे लॉन्च में क्या क्या अवेलेबल है। यहाँ का लॉन्च थाईलैंड से थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे आपको कोल्ड ड्रिंक्स भी हैं, कॉफ़ी है, सलाड्स हैं, जूसेस हैं, ये देखिए, और सोडा वाटर का तो डायरेक्ट एक्सेस है। अच्छा लॉन्च है, नो डाउट। दोस्तों एज यूजुअल सबसे लास्ट में आता हूँ मैं हमेशा। ये बस सिर्फ हमारे लिए खड़ी है, सिर्फ हमारे लिए, हम 2 लोगों के लिए। हम 2 लोग यहाँ बैठेंगे तो ये बस चल पड़ेगी। मतलब मैं अपनी आदत नहीं सुधार सकता, सीरियसली। दोस्तों हमारा डिनर कहो या इवनिंग जो भी कहो आ गया फूड। इसमें है चिकन, तो इंडियन स्टाइल होना चाहिए, नहीं तो मैं खा नहीं पाऊंगा। इनके पास वेज फूड ही नहीं है, यू कैन बिलीव। वियतनाम एयरलाइंस में वेज फूड ही नहीं है। चलिए मेरे दोस्त को देखो वेज में क्या मिला, 2 बाल और साथ में डेजर्ट। तो दोस्तों ये हमारा डिनर है, चिकन विद नूडल्स, और ये है कोकोनट डेजर्ट। मैंने भी कोकोनट डेजर्ट टेस्ट किया, बहुत अमेजिंग है, कोई चीनी नहीं, बिल्कुल फीका है और मेरे मतलब का है। सीरियसली आई लव इट। अगर दोबारा मिला तो मैं एक और लूँगा। ये है चिकन विद नूडल्स। 1 hour later. थैंक यू। तो दोस्तों वेलकम टू थाईलैंड। अब हम पहुंच गए हैं बैंकॉक, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में।